Hello friends and my dear students, myself अजय रंजन पांडे। और इस लॉकडाउन में हम लोग को स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम दोनों नियमों का पालन करना है। तो इसके चलते हम आप सभी के लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। आप लोग YouTube पे और भी अध्यापकों को और भी शिक्षकों को देख रहे होंगे, वो लोग सॉल्यूशन से शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। हमको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है ताकि आप लोग को सभी मैटर, सभी पाठ्यक्रम सुनियोजित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से मिले। तो हमारा पहला टॉपिक है ठोस अवस्था। जो सबसे पहला टॉपिक और सबसे पाठ का पहला जो है टॉपिक है कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। देखो, ठोस अवस्था मतलब होता है कि आप लोग व्यवहारिक तौर से सुने होंगे अवस्था। अवस्था शब्द का तात्पर्य होता है कि स्टेज जिसमें कोई प्रेजेंट रहे, जिसमें कुछ मतलब एक स्टेट। जैसे अवस्था की बात कही जाए तो पदार्थों की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती थी, ठोस, द्रव, गैस। ये हम लोग स्टडी करते थे। अब एक चौथा अवस्था है तरल अवस्था, फ्लूइड स्टेट। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि ठोस अवस्था क्या है, सबसे पहला शब्द ठोस। तो ठोस के बारे में जानने के लिए तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ये कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो पहली सबसे जरूरी चीज है कि ठोस की पहचान। सबसे जरूरी है ठोस की पहचान करना। ठोस क्या है, आप लोग वीडियो को पुश करके और जो है एक एक टॉपिक नोट करते रहिएगा। और हमारे वे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन हमारे पास रेगुलर पढ़ते हैं, लॉकडाउन से पहले जो पढ़ते थे, वो सभी जब दोबारा क्लासेस में आएंगे तो इन सारी चीज़ों का हम नोट्स उनके पास देखेंगे और ये टॉपिक जो पढ़ा चुके हैं उसको हम फिर नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि आप लोग जो है ये जो समय बीत रहा है इसमें भी हमारा सब्जेक्ट कुछ न कुछ चलता है। तो सबसे पहली चीज है कि ठोस अवस्था क्या है और ठोस की पहचान क्या है। पहले ठोस की पहचान क्या है, ठोस कहते हैं इसको है। तो पहले ठोस की पहचान के लिए सबसे पहला जो चीज है कि इनका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। यह सबसे पहली चीज है कि इनका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। देखो, ये जो सारी चीजें आप 12th के लेवल पे आपको जानने वाली चीजें नहीं है। आपको ये सारी चीजें 9th, 8th इन सारे जो है चीजों में आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठोस की पहचान हमें जो 12th लेवल पे केमिस्ट्री के स्तर पे जो सीखना है, जो जानना है, वो ये जानना है कि क्या है आखिर में ठोस की पहचान हम रासायनिक स्तर पे कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि अब ये तो हमने कह दिया कि इनका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है, इसका दूसरा कारण ये है कि ये तो इनकी पहचान है। दूसरा कि ये कठोर होते हैं। तो देखो, ये कठोर होते हैं, इनका आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होता है। ये सारी चीजें होता क्यों है, पहले इनका हम जानेंगे कारण। ठीक, देखो ये जो टॉपिक है ठोस की पहचान, इसका अर्थ है कि आप अपने आसपास वो सारी चीजें
वो सारी वस्तुएं देखिए जो कि जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कोई वस्तु हो गया जिनका एक संगठन दिख रहा है, वो सारी चीजें ठोस है। ये एक ठोस की बेसिकली पहचान है। आकार ना बदले, जैसे ये बोर्ड है जिसके थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, ये इसका आकार, आकृति और आयतन तब तक नहीं बदलेगा जब तक इस पे हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। बाह्य बल का आशय क्या है? अब इसका आकार क्या है, आकार, आकृति, इन सारे, जैसे कोई बाह्य बल बीच से कोई काट दे इसको, इसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो, ये सारी चीजें जो है ऐसे में ठोस की पहचान होती है। द्रव में क्या होता था कि मान लीजिए किसी पात्र में पानी रखे हुए हैं, वो पात्र का आकार ले लेगा, दूसरे पात्र में रखेंगे उस पात्र का आकार ले लेगा। तो ये सारी चीजें हैं ठोस की पहचान। लेकिन ये कारण क्या है, आखिर में क्या ऐसा कारण है जो ठोस को ठोस बनाता है? ये चीजें हमें बारे में पढ़ना, ये हमारे स्टैंडर्ड की चीजें हैं। कारण क्या है कि ठोस जो है इस तरह के आकार को प्रदर्शित करता है, इस तरह का इसमें आकार होता है। तो सबसे पहली चीज इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसका कारण, सबसे पहला तो इसका कारण क्या है ऐसा? तो इस कारण में हम इसको कहते हैं, कारण को ही दूसरे शब्दों में जो आपका एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं कि ठोसों का सामान्य अभिलक्षण। ये सबसे जरूरी है। पहले आपको ये टॉपिक समझना है कि ठोसों का सामान्य, इसका जब आप कारण जानेंगे तो ये सामान्य अभिलक्षण के आधार पर इसको आप जान जाएंगे क्या कारण है। तो सबसे पहला जो सामान्य अभिलक्षण है वो क्या है? पहला ये जो है ये एक अभिलक्षण में भी आता है, इसकी पहचान भी है, इसका अभिलक्षण भी है। अब देखिए कैसे है। पहला जस्ट इसी तरह इनका आकार, आकृति और आयतन का निश्चित होना, यह सबसे पहला अभिलक्षण है। इनके आकार, आकृति और आयतन तीनों का निश्चित होना। ठीक है, इनका क्या आकार है, जैसे एक कमरे का आकार हो गया, इस बोर्ड का आकार हो गया, किस आकृति में है, बात समझ आ रहा है। और इसका आयतन, क्या ये अपना जो है अभी अगर हम इसका देख रहे हैं इतना इसका आयतन है, अब इसको हम किसी दूसरे जगह ले गए, अब इसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो ये सारी चीजें हैं इसका आयतन। अब देखिए दूसरा इसका सामान्य अभिलक्षण क्या है कि इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है यह बहुत ही कम होती है। कणों के बीच की दूरी, तो देखिए आपको कणों के बीच की दूरी, इस टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कण। ये कण क्या है देखिए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है। कण आपस में जुड़ते हैं तो एक संरचना बनाते हैं। तो जो ठोस पदार्थ है इनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ये बहुत कम, यानी कहा या नगण्य के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इनके कणों के बीच में नगण्य स्थान होता है? इसलिए नगण्य स्थान होता है क्योंकि इनके कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। उस प्रबल आकर्षण बल को ही हम कहते हैं अंतराणविक बल। तो इसका जो दूसरा सामान्य लक्षण हो जाएगा कि इनमें अंतराणविक रिक्त स्थान नगण्य होता है। जो सबसे पहला इनमें अंतराणविक रिक्त स्थान नगण्य होता है। अब ये देखिए आपको हमने बताया ना
कि ये पहचान है, ठीक, कठोर होते हैं, आकार आकृति आयतन न बदले तो आप पहचान लो इजीली। तो ये सारे कारण, अंतरा आणविक स्थान का नगण्य होना ही कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, इसी कारण ये अपने आकार को नहीं बदलते हैं, बहुत प्रबल होते हैं। दूसरा तो हो गया। तीसरा इनके कारण में ये आता है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, अवयवी कण, बात समझिएगा, अवयवी कण मतलब क्या है? अवयवी कण का अर्थ है कि इनके अवयव, मूल कण, ठीक है, जैसे परमाणु हो गया, आयन हो गया। अब आपको अभी इसलिए नहीं ये टॉपिक समझ में आएगी, अवयवी कण का मतलब क्या? अवयव मतलब हर एक पदार्थ अनेक प्रकार के अवयव से मिलकर बना है। जैसे अभी आप ठोसों का जब वर्गीकरण करेंगे तो आपको मिलेगा जो है आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस मिलेगा, धात्विक ठोस मिलेगा, अधात्विक ठोस मिलेगा, ध्रुवीय ठोस मिलेगा। तो इन सभी के सभी प्रकार के ठोसों में अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग अवयव मिलकर अलग अलग ठोसों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखे होंगे नमक भी एक प्रकार का ठोस है, उसकी बनावट, ईंट देखे हैं, ईंट भी एक प्रकार का ठोस है, उसकी बनावट, तो सबकी बनावट में अलग अलग संरचना है, इसलिए क्योंकि सबके अवयव अलग अलग हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ठोस के जो अवयव हैं, ठीक है, तो इनके अवयव क्या होते हैं? इनके अवयव कणों की स्थितियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं, ठीक है। तो इनके अवयवी कणों, तो इनके अवयवी कण, देखिए अवयवी कण हम लिख देते हैं कौन कौन है। इनके अवयवी कण है परमाणु, ठीक है, आयन, ठीक है, एवं अणु, ये इनके अवयवी कण है। तो इनके अवयवी कणों परमाणु, आयन एवं अणु की निश्चित व्यवस्था होती है, ये इसकी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है कि इनके अवयवी कणों की जो होती है वो क्या होती है? निश्चित व्यवस्था होती है। दूसरा क्या होता है? तीसरा, अब तो इसके आगे, ये प्रायः जो होते हैं, ठीक ना, असंपीड्य और कठोर होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, देखिए ये हमने लिखा हुआ है, ये कठोर होते हैं। ये कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें असंपीड्यता पाई जाती है। अब संपीड्यता और असंपीड्यता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस, मतलब क्या होना? दबाना, किसी वस्तु को हम दबा सके। जैसे मान लीजिए ये जो बोर्ड है, अभी हम बोर्ड को दबा के कहीं छोटा कर देना, नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बीच से टूट सकता है। तो ये संपीड्य नहीं होते हैं, असंपीड्य होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस, जैसे आपको कंप्रेस का हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे आप लोग देखेंगे परफ्यूम में गैसों को कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, और वो लिक्विड हल्का सा भी प्रेशर पाता है तो वायुमंडल में वेपराइज होता है। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपके घरों में जो भोजन पकाने के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसमें क्या कहता है? गैसों को कंप्रेस करके भरा जाता है। कंप्रेस मतलब दाब आरोपित करना। तो आखिर में ये कंप्रेस हो क्यों नहीं सकते हैं? अब आपको एक मैं बेसिक उदाहरण बता रहा हूँ। बेसिक उदाहरण इस तरह समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ जो है एक ठोस पदार्थ का आपको एक हम जो है डेमो दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ठोस पदार्थ इस तरह से है, इसके कण इस तरह से है, एकदम बिल्कुल पास है। अब आप ये बताइए कि इनके कण एकदम बिल्कुल पास हैं। अब आप इनको दबाएंगे और पास करना चाहेंगे तो होंगे? नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। अब ऊपर कब होंगे? ऊपर तब होंगे जब एक दूसरे के साथ टूट जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। जैसे इसको हम दबाएंगे तो इसके कण अब तो बिल्कुल पास हैं और पास हो ही नहीं सकते। तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे पर अगर प्रेशर देंगे तो क्या कर देंगे? टूट जाएगा। इनके बीच के जो बल जो इनको बांधे हुए वो बल क्या कर देगा? इनको छोड़ देगा। तो इसलिए इनकी दूसरी विशेषता होती है कि ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। फिर इनमें जो गुण आता है कि इनके जो कण हैं
इनके कण अपनी स्थिति के चारों तरफ दोलन कर सकते हैं। अब इनके कण अपनी स्थिति के चारों तरफ दोलन कैसे कर सकते हैं? जैसे अब आप सुने होंगे, जैसे आप एक लोहे का पतला रॉड ले लीजिए और उसको ऐसे पटकिए, तो जैसे आप उसको आवाज जैसे वो वाइब्रेशन, ऐसे समझिए कि इनमें वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी। और वाइब्रेशन कब होता है? वाइब्रेशन कब होगा? जब ये दोलन करेंगे तभी ना होगा। दोलन कब करेंगे? जब इनके कण अपनी अवस्था से चारों तरफ मूवमेंट करते रहेंगे। जब मूवमेंट करेंगे तभी तो कण दोलन करेगा ना। तो दूसरी इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है कि इनके, चाहे इनके कहिए, ये नहीं, इनके अवयवी कणों में, ध्यान समझिएगा, इनके अवयवी कणों में दोलन की प्रवृत्ति होती है। अब आपको मैं ये जो वाक्य है दोलन की प्रवृत्ति होती है, ये मैं आपको भी समझा रहा हूं। ये दोलन की ये वाक्य अगर आपको डायरेक्ट ये समझिए तो आप इसको अधूरा आपको लगेगा कि ये वाक्य भी अधूरा है। देखिए, इनके जो अवयवी कण है वो अधूरे नहीं होते हैं। होता क्या है कि ये देखिए, दोलन की प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया दोलन। अब ध्यान समझिएगा, अर्थात यहाँ अर्थात करके हम आपको इस वाक्य को पूरा लिख देते हैं। अर्थात इनके कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। दोलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी स्थिति। पहले आप समझ गए ठोसों का सामान्य विलक्षण। इसको आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पुश करके और आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ठोस में किस तरह के ठोस, इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है और कणों की व्यवस्था के आधार पे हम कैसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करते हैं। फिलहाल आज के लिए ये टॉपिक जो है, जो ठोसों का सामान्य लक्षण है, ये आपको जो है हमने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो नोटिफिकेशन आएगी ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन क्लासेज है और आपको जो है केवल सब्जेक्टिव ही नोटिफिकेशन मिल रही है, कोई इंटरटेनमेंट का चीज़ तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप जो है अपडेट रहने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए